बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आप में से कईयों को लग रहा होगा अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की जीत हुई। हरियाणा पुलिस, हरियाणा महिला आयोग, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, खुद पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी और उसी सोच से इत्तेफाक रखने वालों की हार हुई। दोस्तों, जीत तो हुई लेकिन पूर्ण तौर पर जीत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अली खान को जमानत देने के दौरान जो बातें कही गईं, उन बातों को सुनकर पता नहीं क्या ऐसे लोगों का मोरल हाई होता हुआ दिख रहा है। हरियाणा में बीजेपी के एक धड़े के बीच में इस बात की चर्चा है, अब तो अली खान बचेंगे नहीं, अब तो पूरी तरीके से जेल में टिका रखने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। दोस्तों, अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने दो टूक टिप्पणी की। उनके बयान ने न केवल इस केस के संबंध में बल्कि व्यापक सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी असर रखते हैं। जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक जिम्मेदारी, राष्ट्रीय संवेदनशीलता के बीच एक संतुलन की जरूरत पर बल देती है। लेकिन उनकी इस टिप्पणी को जानकर अब लगता है हरियाणा सरकार, उनका सिस्टम अली खान को जेल भेजकर रहेगा, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत के कमेंट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में राष्ट्र के एक जिम्मेदार शख्स को उसकी नागरिक बोध वाली जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करते। इस केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और एन.के. सिंह की बेंच ने प्रोफेसर को जमानत दे दी, लेकिन जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साफ है दोस्तों, हरियाणा पुलिस को खुली आजादी मिली है। केंद्र सरकार की एजेंसियों के पास एक बड़ा मौका आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इस तरीके की टिप्पणी अभी ही क्यों? जस्टिस सूर्यकांत का यह कमेंट उनके चीफ जस्टिस के रूप में भविष्य के दृष्टिकोण का एक संकेत हो सकता है, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव से जुड़े मामलों में। हालांकि हर केस का मेरिट अलग होता है, उसमें मुकदमे और पैरवी की प्रक्रिया अलग होती है, प्रकृति अलग होती है। देश के मौजूदा चीफ जस्टिस बी.आर. गवई 23 नवंबर 2025 को रिटायर हो रहे हैं। वरिष्ठता के नियमों के आधार पर जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले चीफ जस्टिस हो सकते हैं। 1 साल 2 महीने तक के चीफ जस्टिस रहेंगे। सामान्य गणना के आधार पर उनका कार्यकाल 24 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2027 तक होना है। इस केस की सुनवाई करते न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन क्या ये समय इतना सांप्रदायिक होने की बात करने का है? देश ने एक बड़ी चुनौती का सामना किया। दहशतगर्द हर तरफ से आए और हमारे मासूमों पर हमला करते चले गए। हम एकजुट रहे, लेकिन इस समय इस अवसर पर सस्ती लोकप्रियता क्यों हासिल की जाए? दोस्तों, हरियाणा के सोनीपत के अशोका विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के विभाग के प्रमुख प्रोफेसर की ऑनलाइन पोस्ट की जांच करने वाली पीठ ने इनके शब्दों के चयन पर सवाल उठाते हुए कहा, शब्दों का चयन जानबूझकर दूसरों को अपमानित करने, नीचा दिखाने या असुविधा पैदा करने के लिए किया गया। प्रोफेसर जो एक विद्वान व्यक्ति हैं, उनके पास शब्दकोश की कमी नहीं हो सकती। वो दूसरों को चोट पहुंचाए बिना सरल भाषा में उन्हीं भावनाओं को व्यक्त कर सकते थे। उन्हें दूसरों की भावनाओं के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए था। उन्हें दूसरों को सम्मान करते हुए सरल और तटस्थ भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था। केस की सुनवाई के दौरान जब प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि प्रोफेसर सैनिकों की तारीफ कर रहे थे, बदनाम नहीं कर रहे थे। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए। दूसरों की रक्षा करने का कर्तव्य कहाँ है? सभी लोग अधिकारों की बात करते हैं, मुझे ये करने का अधिकार है, वो करने का अधिकार है। ऐसा लगता है जैसे पूरा देश पिछले 75 वर्षों से लोगों को सिर्फ अधिकार बांट रहा है, ये उन्हें बताए बिना कि देश के प्रति उनका कर्तव्य क्या है। इस पर जब कपिल सिब्बल ने प्रोफेसर महमूदाबाद के शब्दों के भाव को समझाने की कोशिश की तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, श्रीमान सिब्बल, आप अपनी शैक्षणिक योग्यता बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसे कानून की भाषा में डॉग विस्लिंग कहा जाता है। सूर्यकांत ने कहा कि इसे हम कानून में डॉग विस्लिंग कहते हैं। उन्हें अधिक सम्मानजनक और तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए था। डॉग विस्लिंग का अर्थ है एक संदेश देना जो सभी के लिए स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देता, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो संदेश के निहितार्थ को समझते हैं
उनके लिए एक स्पष्ट संदेश होता है। कानून के संदर्भ में यह शब्द राजनीतिक भाषण में उपयोग किया जाता है, जहां एक राजनेता या अन्य व्यक्ति एक ऐसे संदर्भ को प्रकट करता है जो कुछ लोगों को भड़का सकता है। जस्टिस सूर्यकांत और एन.के. सिंह की बेंच ने इस केस की सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षकों द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करने संबंधी कुछ रिपोर्टों का भी हवाला दिया और कहा कि अगर वो कुछ भी करने की हिम्मत करते हैं तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर वो एकजुट होने आदि का प्रयास करते हैं तो हम जानते हैं कि इन लोगों से कैसे निपटना है, हमारे अधिकार क्षेत्र में है। दोस्तों, आपको बताएं कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को 18 मई 2025 को हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर और महिला सैन्य अधिकारियों कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर वमिका सिंह पर कथित तौर पर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था। प्रोफेसर अली ने अपनी पोस्ट में कहा था, दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों को कर्नल कुरैशी की तारीफ करने के साथ साथ लिंचिंग, हिंसा और बुलडोजर कार्रवाइयों के खिलाफ भी बोलना चाहिए। तो साफ दोस्तों, अली खान के जेल जाने की पूरी संभावना है। राहुल और अखिलेश यादव को उन्हें बचाने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। कपिल सिब्बल को अली खान के पक्ष में और तर्क ढूंढने होंगे जिससे उनकी गिरफ्तारी न हो सके। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया। मोदी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा, कूटनीति और आंतरिक स्थिरता जैसे गंभीर विषयों को सिर्फ फोटो खिंचवाने और खोखले प्रचार का माध्यम बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का सारा ध्यान केवल प्रचार और आत्म प्रशंसा पर केंद्रित रहा है, जवाबदेही पर नहीं। देश की जनता को दिखावा नहीं, जवाब चाहिए। पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले में हमारे देश के 26 मासूम लोगों को अपनी जान देनी पड़ी और उसके बाद में जो ऑप सिंदूर हुआ उधर हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों की शहादत भी हुई। उसके बाद देश आज तक प्रतीक्षा कर रहा है कि जो 4 आतंकवादी इस हमले में जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने हमारे 26 लोगों की हत्या की, वो कहा है क्या सरकार उनको गिरफ्तार क्यों अभी तक नहीं कर पाई है? क्या सरकार उनकी गिरफ्तारी को लेके कुछ कार्रवाई कर रही है? मैं मोदी जी को पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारी सरकार आतंकियों को गिरफ्तार करने में असफल हुई है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया में स्टेटमेंट दी कि मैंने ट्रेड थ्रेट, व्यापारिक दबाव डालकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। मैं मोदी जी को पूछना चाहती हूँ, क्या भारत सरकार को इस सीज फायर अनाउंसमेंट के बारे में एडवांस नोटिस थी कि क्या ट्रंप इस तरह का ट्वीट करके, ट्रंप एक थर्ड पार्टी, अमेरिका एक थर्ड पार्टी ने सीज फायर की अनाउंसमेंट जब की, तब क्या भारत को इसके बारे में पता था? आज सुबह ट्रंप ने और एक घोषणा की कि सीज फायर उनके वजह से हुई है। जब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट की थी तब तक वी हैड एन अपर एज, हम जंग ऑलमोस्ट जीत रहे थे। लेकिन ट्रंप की घोषणा के बाद हमारे देश को बहुत कमज़ोर हमारे देश की सरकार ने दिखाया। हमको कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं थी। हमें कोई थर्ड पार्टी देश की इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं थी कि अब सीज फायर होनी चाहिए। हम सक्षम हैं, हम कर सकते थे जो इंदिरा गांधी जी ने तब कर दिखाया था। एक हार्ड लाइन और निक्सन को लिख के पाकिस्तान को दूसरे दिन सरेंडर करवाया था। लेकिन जब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी तो क्या इंडियन गवर्नमेंट, क्या मोदी सरकार वॉज इट कॉट अनअवेयर? और क्या इस स्टेटमेंट के वजह से हमारे आर्म्ड फोर्सेस जिन्होंने इतनी अच्छी कारकिर्दी की थी ऑप सिंदूर में, क्या वो डीमोरलाइज हुए और उनके साथ पूरे देश की जनता इस स्टेटमेंट के वजह से डीमोरलाइज हुई? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी सरकार ने तुरंत इसके बारे में प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, जो सरकार ने नहीं दी।
मोदी सरकार इस अपमानजनक दावे पर चुप आज तक क्यों है? क्या यही वह कीमत है जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने के बदले चुकाने पड़ रही है? Is the Modi government responsible in making India look weak in the entire global spectrum?